बात सीएम योगी की, जिन्होंने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान की 75 साल तक बहुत जी लिया, अब उसका समय आ चुका है। इस बीच उत्तर प्रदेश में उन 800 नंबरों की निगरानी तेज हो चुकी है जो जासूसी के आरोपियों से जुड़े थे। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्वांचल के इस हिस्से में 800 एजेंट घूम रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम से पाकिस्तान को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के संदेश को दोहराया और बता दिया कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं और भारत को किसी ने छेड़ दिया तो उसे छोड़ता भी नहीं। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। योगी गुस्से में है और इसकी दो वजह है। एक तो आतंकिस्तान की कायराना करतूत और दूसरी वजह है पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में वाराणसी से गिरफ्तार युवक तुफैल। इसी तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से पूर्वांचल के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर जुड़े हुए और ये तमाम मोबाइल नंबर अब जांच एजेंसीज की निगरानी में है। इन 800 मोबाइल नंबरों का पता लगाने के बाद इनकी पूरी कुंडली खंगाली जाए। आखिर ये 800 मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने वाले कौन थे, इनका कहां तक संपर्क था। वहीं यूपी के ही मुरादाबाद के रहने वाले शहजाद की गिरफ्तारी के केस में नई जानकारी सामने आ गई है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार ISI एजेंट शहजाद के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराई। शहजाद के मोबाइल फोन में कई अहम सबूत मिले हैं। इसी आधार पर उसे रिमांड पर लिए जाने की तैयारी तेज हो गई। इसके अलावा शहजाद के संपर्क में रह रहे 2 संदिग्ध युवकों की भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा यूपी में ISI के गहराते नेटवर्क की छानबीन और तेज हो चुकी है। दरअसल यूपी के अलग अलग शहरों से एक के बाद एक कर कई शख्स गिरफ्तार किए गए और इन सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। अब बारी योगी फोर्स की है, वो किस तरह से इन देश विरोधी ताकतों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।